हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारा और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइगर इन द जू पोएम के बारे में। तो चलिए इस पोएम को आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, टाइगर इन द जू पोएम का एनसीईआरटी हमारे पास खुला हुआ है। और टाइगर इन द जू, तो पोएम का नाम से ही पता चल रहा है कि एक बाघ है जो कि जू पे है। जू पे है मतलब चिड़ियाघर पे है। तो चिड़ियाघर पे वो जो बाघ की व्यवस्था है, उसी के बारे में लेस्ली नॉरिस ने ये पोएम लिखा है। यहाँ पे आप पोएट का नाम देख सकते हैं, लेस्ली नॉरिस। तो उसने ये पोएम लिखा है। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएट हमें क्या कहना चाह रही है। तो दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। मतलब ये जो पोएम है, ये एक टाइगर इन द जू में जो बाघ रहता है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटाट यानी कि जंगल में रहता है, उन दोनों में से डिफरेंस को बताता है। तो पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोएम पहले जू से जंगल जाता है एंड बैक अगेन इन द जू, फिर वापस जू में आ जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को एक बार साइलेंटली पढ़िए एंड से व्हिच स्टैंजास स्पीक अबाउट टाइगर इन द जू एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे कि कौन सा स्टैंजास टाइगर इन द जू के बारे में बात करता है और कौन सा स्टैंजास टाइगर इन द जंगल के बारे में बात करता है। तो हम लोग एज पर द स्टैंजास हम लोग ये सब बात करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। अर्थात कि वो जो टाइगर है, टाइगर के बारे में सबसे पहले लिखा जाता है कि वो जो बड़े बड़े घास है, उस बड़े बड़े घास के पीछे छुपना चाह रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो जो केज के पास उसके जो केज है, उसका जो पिंजरा है, उस पिंजरा के अंदर वो बड़े बड़े घास है और बड़े बड़े घास के अंदर वो छिपना चाह रहा है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका जो पैड्स है, उसका जो पैर है, वो एकदम वेलवेट जैसा लग रहा है, यानी कि एकदम नरम नरम लग रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, वो थोड़ा सा शांत है लेकिन वो थोड़ा गुस्से में है। थोड़ा रेज यानी कि थोड़ा गुस्सा है लेकिन वो एकदम शांत है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass। उसको कहाँ रहना चाहिए था? He should be lurking in shadows। उसको शैडो में छिपा हुआ रहना चाहिए था अभी। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे ग्रास से स्लाइड करना चाहिए था। नियर द वाटर होल, वाटर का होल रहता है उसके पास। वेयर द प्लम्प डियर पास, और वहां से मोटे ताजे डियर पास करते हैं, मोटे ताजे हिरन पास करते हैं, वहां पे उसको होना चाहिए था। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। मतलब उसको कहाँ होना चाहिए था? उसको एक किसी के जंगल के एज में होना चाहिए था, जंगल के किनारे में होना चाहिए था, जहाँ पे वो घरों के सामने थोड़ा थोड़ा गुर्रा रहा होता, दहाड़ रहा होता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके जो सफेद सफेद दांत है उसको प्रकट कर रहा होता। हिज क्लॉज, उसके जो पंजे हैं उसको प्रकट कर रहा होता। टेरराइजिंग द विलेज, और कोई गांव को आतंकित कर रहा होना चाहिए था। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो क्या है? वो लॉक्ड है एक कंक्रीट सेल में, एक सीमेंटेड सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो पूरा शक्ति है वो बार्स के पीछे है, पिंजरे के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या कर रहा है? वो इसी में फंसा हुआ है। इसी जो केज का जितना लंबाई है उसी लंबाई में वो फंसा हुआ है, और वो जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको वो इग्नोर कर रहा है। तो वो आगे का जो दो स्टेंजास था, ये स्टेंजा एंड ये स्टेंजा, ये दोनों जंगल के बारे में बात करते हैं, टाइगर इन द जंगल के बारे में। और अभी जो लिख रहा है, अभी टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है। सेकंड एंड थर्ड टाइगर इन द जंगल के बारे में बात कर रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ये तो हम लोग पढ़े। अब ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के वक्त उसको लास्ट वॉइस सुनाई देता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स का जो पेट्रोलिंग कार्स जू में आते जाते रहते हैं, उन पेट्रोलिंग कार्स का वॉइस टाइगर को सुनाई देता है। एंड स्टार्स विथ इज ब्रिलियंट एंड स्टेयर्स विथ इज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपने ब्रिलियंट चमकदार बहुत ही सुंदर आंखों से उस तारे की तरफ देख रहा है। वो जो ब्रिलियंट तारा चमका हुआ है रात में, उन तारे की तरफ वो टाइगर देख रहा है। बस यहीं पे इस पोएम का अंत हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस पोएम में ये कहा जा रहा है कि जो टाइगर है उसका जितना स्ट्रेंथ है वो अभी बार्स के पीछे ही है। उस टाइगर को होना चाहिए था अपने नेचुरल हैबिटेट में, लेकिन वो है कहाँ? वो है बार्स के पीछे, और बार्स के पीछे से वो खुला आसमान को देख रहा है। अर्थात वो सोच रहा है कि मुझे अभी कहाँ होना चाहिए था और मैं अभी कहाँ कैद हूँ। मुझे अभी जंगल में होना चाहिए था लेकिन मैं इस बार्स के पीछे कैद हूँ। तो वही इस कविता के जरिए लेस्ले नॉरिस जी हमें बताना चाह रही हैं कि हमें किसी चीज़ को, मतलब हमें किसी जंगली जानवर को कैद करके नहीं रखना चाहिए। हमें सबको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहना चाहिए। मतलब थिंकिंग अबाउट द पोएम में कुछ
ऐसा खास चीज़ है नहीं, तो इसको देखने का उतना आवश्यकता नहीं है। बस पोएम को अच्छे से समझ जाइए और पोएम को अच्छे से समझने के बाद इसका जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा आप इसको आराम से लिख पाएँगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए सेशन के साथ, एक और नए समरी के साथ। तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर क्लास चैनल के साथ। धन्यवाद।